आज बिहार अपना जन्मदिन मना रहा है और उसने अपने 109 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार अलग राज्य बना था। हालांकि इसके बाद बिहार का 2 बार विभाजन हुआ। वर्ष 1935 में बिहार से अलग होकर ओडिशा अलग राज्य बना और फिर वर्ष 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। लेकिन अब सोचिए बिहार आज कहां खड़ा है। इसका वैभवशाली इतिहास, इसकी सबसे बड़ी पूंजी तो है, लेकिन इसका पिछड़ापन इस इतिहास पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सबसे पहले आपको बिहार के इतिहास के बारे में बताते हैं। भगवान बुद्ध को बिहार के गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बौद्ध धर्म की शुरुआत भी बिहार की धरती से ही हुई। यही नहीं, जैन धर्म के भगवान महावीर का जन्म भी बिहार के वैशाली में हुआ था और नालंदा के पावापुरी में उन्हें मोक्ष हासिल हुआ। सिर्फ बौद्ध और जैन ही नहीं, बल्कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना साहिब में हुआ था। इसी बिहार की धरती पर सीता जी का भी जन्म हुआ। बिहार के सीतामढ़ी में आज भी सीता जी का जन्म स्थान है, जहां एक भव्य मंदिर है। देश का सबसे पुराना हिंदू मंदिर मां मुंडेश्वरी भी बिहार के कैमूर में है। कहा जाता है कि इसी जगह पर मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध किया था। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थान बिहार का पाटलिपुत्र यानी आज का पटना ही माना जाता है। बिहार को वाल्मीकि आश्रम के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में अपना कुछ समय बिताया था। उनके नाम पर ही इस जगह का नाम भी वाल्मीकि नगर पड़ा था और आज ये बिहार के पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है। आज योग के लिए भले ही हरिद्वार का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन विश्व को पहली योग यूनिवर्सिटी देने का गौरव भी बिहार के पास ही है। बिहार के मुंगेर जिले में वर्ष 1964 में सत्यानंद सरस्वती ने योग विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यही नहीं, दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ बिहार ने ही पढ़ाया। बिहार के वैशाली में पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ। तकरीबन 2600 साल पहले लिच्छवियों ने इसकी स्थापना की। वैशाली गणराज्य में राजा का चुनाव होता था, जिसे गणराजा कहा जाता था। इसी तरह वैशाली से ही भारत का दूसरा शहरीकरण शुरू हुआ था। यानी जिस बिहार ने भारत को शहरों में बदलना सिखाया, आज भी उस बिहार की 88% आबादी गांव में रहती है। बिहार अर्थशास्त्र की रचना करने वाले चाणक्य की भूमि है। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक सम्राट ने भारत के अलग अलग साम्राज्यों को जोड़कर एक किया और अखंड भारत पर राज किया और चाणक्य की वजह से ही पाटलिपुत्र से मगध साम्राज्य मजबूत हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि भले ही गुजरात हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार रही। एक किसान के बुलावे पर महात्मा गांधी 1916 में चंपारण पहुंचे और 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसी तरह जयप्रकाश नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ, लेकिन उनकी कर्मभूमि भी बिहार ही रही। पटना के गांधी मैदान से जेपी आंदोलन ने जो लहर पैदा की, उसने तत्कालीन इंदिरा सरकार को हिलाकर रख दिया था और उसी आंदोलन से आज कई नेता निकले हैं। इसी बिहार की धरती पर रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, बाण भट्ट और विद्यापति जैसे कवि हुए। ये वो सुनहरे पन्ने हैं जिस पर बिहार गर्व करता है। लेकिन बिहार की एक तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर बिहार बीमार लगता है। सोचिए, आज बिहार को किन बातों के लिए जाना जाता है? खस्ता हाल सड़कें, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, खराब शिक्षा प्रणाली और अपराध। ये सब चीजें आज बिहार की पहचान बन गई है। सोचिए, क्या आज अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उन्हें बिहार भेजना पसंद करेंगे? इसका जवाब शायद नहीं में होगा। और ऐसा क्यों है, इसे हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं। बिहार में शिक्षा का हाल बहुत बुरा है। पूरे देश की साक्षरता दर 74% है, लेकिन बिहार में यह सिर्फ 63% है। देश भर में 23 बच्चों पर एक प्राइमरी टीचर है, लेकिन बिहार में 36 बच्चों पर एक प्राइमरी टीचर। इसी तरह पूरे देश में प्राइमरी क्लास में 17 बच्चों पर एक टीचर है, जबकि बिहार में 24 बच्चों पर एक टीचर है। बिहार में 18 से 23 साल के बीच के सिर्फ 15% स्टूडेंट्स ही हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, जबकि देश में ये औसतन 25% है। 2014-15 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सरकार एक बच्चे की शिक्षा पर साल में सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करती है,
जबकि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 40,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। इन आंकड़ों के बाद हम आपसे एक बार फिर से यह पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियों में आप अपने बच्चों को बिहार में पढ़ने के लिए भेजना पसंद करेंगे? यानी जो बिहार हर साल सबसे ज्यादा IAS, IPS और इंजीनियर देश को देता है, वहां की शिक्षा व्यवस्था ICU में नजर आती है। सदियों पहले बिहार में विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की पहचान हुआ करती थी। अगर आज ये उस रूप में होती तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की श्रेणी में आ सकती थी, लेकिन सरकारों की अनदेखी ने ऐसा होने नहीं दिया। बिहार का सांस्कृतिक वैभव छीनने के लिए हजारों षड्यंत्र हुए, हालांकि इसके बावजूद कोई भी इसे मिटा नहीं पाया। बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के प्रसार को रोकना चाहता था। उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें थीं कि ये आग 3 महीने तक धधकती रही थी, और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 शिक्षक थे, जो यहां पढ़ने के लिए भारत के साथ साथ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की से आते थे। हालांकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदनामी की और भी कई तस्वीरें हैं। टॉपर घोटाला आपको जरूर याद होगा। 31 मई 2016 को पैसों के दम पर एक लड़की को 10वीं का स्टेट टॉपर घोषित कर दिया गया था। बिहार में 27 इंजीनियरिंग कॉलेज, एक IIT, एक NIT और 5 मेडिकल कॉलेज हैं। फिर भी लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा, जयपुर, चंडीगढ़ या दूसरे स्टेट में ही भेजते हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है इन कॉलेजों से उठता भरोसा। यानी मान लिया गया है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम खोखला हो चुका है और अच्छे से अच्छा संस्थान भी यहां किसी काम का नहीं रहता। यह सिर्फ सोच का फर्क है। बिहार में पलायन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग घर छोड़कर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय जहां 1,35,000 है, तो बिहार में यह सिर्फ 43,822 रुपए है। यानी बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। देश में 31% आबादी शहरों में रहती है, लेकिन बिहार की सिर्फ 11% आबादी शहरों में है। यानी बिहार के 89% लोग आज भी गांवों में रहते हैं और 76% आबादी खेती करके गुजारा करती है। और अब हम एक बार फिर से आपको दुबई लेकर चलते हैं सुधीर चौधरी के पास। और सुधीर जी, आपका भी इतना लंबा अनुभव रहा है और बिहार जिसका इतना वैभवशाली इतिहास रहा है, ये विकास की दौड़ में इतना पीछे क्यों है? जी, तो यहां से जब आप भारत से बाहर से बैठकर जब आप बिहार को देखते हैं तो कई बार तस्वीर बड़ी कंफ्यूजिंग होती है और तस्वीर समझ में नहीं आती कि ये तस्वीर बिहार के वैभवशाली इतिहास पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगाती है। बिहार के अस्पतालों में जाने से पहले लोग भगवान को याद करते हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में भी मरीजों को कई बार इलाज नहीं मिल पाता और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलने में महीनों लग जाते हैं। बिहार के ज़्यादातर लोगों की इतनी कमाई भी नहीं कि वो प्राइवेट डॉक्टर से या प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने का खर्च उठा सकें। और ये हम स्पष्ट कर दें, ये आज हम बिहार के लोगों को कोई नीचा दिखाने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। जो बिहार में लोग रहते हैं वो हमारी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बिहार में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बिहार में 29,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, 8,645 लोगों पर अस्पताल का एक बेड उपलब्ध है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा कहता है कि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में 19,000 लोगों पर एक डॉक्टर है और पूरे देश में 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। अगर इसमें पटना को माइनस कर दें तो तस्वीर और भी खराब हो जाती है। हमारे देश में जहां प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य का खर्च 1,122 रुपए है, बिहार में यह सिर्फ 491 रुपए है। बिहार में परमानेंट डॉक्टर के कुल 6,261 पद हैं, जिनमें से लगभग 2,500 खाली पड़े हैं। बिहार में ठेके पर रखे जाने वाले डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्ट्स पर जिनको रखते हैं, उनके कुल 2,314 पद हैं और फिलहाल 531 डॉक्टर वहां पर सिर्फ काम कर रहे हैं। यानी बिहार में जरूरत से आधे डॉक्टर ही मौजूद हैं।
तो इस तरह अगर आप देखेंगे बिहार में तो आपको ये नज़र आएगा कि बिहार में अगर आप देखें हर साल सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर, सबसे ज़्यादा IPS, सबसे ज़्यादा इंजीनियर बिहार से निकलते हैं। लेकिन तो भी बिहार के लोग कोचिंग दिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को बिहार में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भेजते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि बिहार, जैसा हम आपको बता रहे थे, ये नालंदा की भूमि है बिहार। आप सोचिए, बिहार चंद्रशेखर आज़ाद की भूमि है, यहाँ पर ये मौर्याज की भूमि है, गुप्त की जो मौर्यन एम्पायर है उनकी भूमि है, सम्राट अशोक की भूमि है। तो बिहार में ऐसी क्या कमी रह गई कि बिहार वैसा नहीं बन पाया जैसे कि बाकी जगह बन पाए। मैं यहाँ दुबई में बैठा हूँ। आप सोचिए, दुबई रेगिस्तान में बसाया हुआ एक शहर है जहाँ आज सब कुछ है। वाकई में इसे अगर आप कह सकते हैं, ये वाकई में एक दुनिया का कॉस्मोपॉलिटन शहर है। और रेगिस्तान के अंदर अगर इतना बड़ा फाइनेंशियल हब बन सकता है, रेगिस्तान में इतना बड़ा बिजनेस हब बन सकता है, दुबई में आज अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया के वाकई में किसी बहुत बड़े शहर में आ गए हैं, जो कि एक ग्लोबल सिटी की तरह दिखता है। तो जब एक रेगिस्तान में इस तरह का शहर बसाया जा सकता है तो फिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? ये आज बिहार के लोगों को पूछना चाहिए, अपने आप से भी और अपने देश के, अपने राज्य के नेताओं से भी, कि दुनिया में सब कुछ चमत्कार हमने होते हुए देखे हैं। एक चमत्कार तो यही है जहां मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या बिहार में कभी वो दिन आ सकता है जब लोग दिल्ली, मुंबई या बाकी जगहों से छोड़कर वापस बिहार लौट जाएं? असल में बिहार के लोगों के पलायन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ नौकरी का नहीं होना और लोगों को सही मजदूरी ना मिलना। दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, रोजगार आज उतने नहीं हैं। देश में सड़क निर्माण में प्रति व्यक्ति खर्च का आंकड़ा 118 रुपये है, लेकिन बिहार में सिर्फ 44 रुपये है। इसलिए आज जहां हम बिहार के लोगों को आज बधाई देना चाहते हैं बिहार के लिए, और बिहार के लोगों को बधाई देना चाहते हैं इस देश में उनके योगदान के लिए, लेकिन साथ ही एक सवाल भी पूछना चाहते हैं कि जिस राज्य का इतना ग्लोरियस पास्ट रहा हो हमारे इतिहास में, जहाँ जो शिक्षा का केंद्र रहा हो, जो धर्म का केंद्र रहा हो, जैसा कि मीमांसा ने अभी आपको बताया, जहाँ पर महात्मा बुद्धा ने ज्ञान प्राप्ति की हो, जहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह की भूमि रही हो, जहाँ पर खुदीराम बोस और चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी रहे हों, वहाँ पर आज तक इतना विकास क्यों नहीं हो पाया? ये आज एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल हमारे देश के लोगों को और ख़ासतौर पर बिहार के लोगों को भी अपने देश के नेताओं से ज़रूर पूछना चाहिए। मीमांसा जी बिल्कुल सुधीर, जहां आप इस वक्त खड़े हैं और आपके पीछे जो चकाचौंध इस वक्त नजर आ रही है, और आपने कहा कि ये तो बिल्कुल चमत्कार है जहां पर आप हैं, और किस तरह से रेगिस्तान में एक इतना ज्यादा एक डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत है, जहां पर हम देख रहे हैं कि विकास की दौड़ में कहीं ज्यादा पीछे है। और कुछ और आंकड़े भी हम बता देते हैं दर्शकों को कि पूरे देश में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति जो औसत खर्च है वो वहां पर मात्र 200 रुपए का है। बिहार में ये और भी घट जाता है, ये 105 रुपए के आसपास है। करीब 6 महीने पहले ही बिहार चुनाव खत्म हुआ, जिसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। किसी ने 20 लाख, किसी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, लेकिन बिहार में नौकरी है कहां? कभी बिहार हैंडलूम का हब हुआ करता था, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता था, जहां 10,000 से ज्यादा हैंडलूम और पारलूम चलते थे। इनमें से 90% से ज्यादा अब बंद हो चुके हैं। बेगूसराय में खाद कारखाना हुआ करता था, अब यह कारखाना बंद पड़ा है। रोहतास का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता था, अब वो भी बंद पड़ा है। मुंगेर में 39 में से सिर्फ 9 बंदूक की फैक्ट्री बची हैं। सीमांचल के इलाके में जूट मिल हुआ करती थी, वर्षों पहले बंद हो चुकी है। गोपालगंज, सिवान, छपरा जैसे इलाकों में ज्यादातर चीनी मिल बंद हो चुकी है। बिहार की 7% आबादी युवा है, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे ये पता ही नहीं होता कि नौकरी कहां और कैसे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और इसीलिए वो बिहार छोड़कर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की तरफ भागता है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 50 लाख लोग, जी हां ठीक सुन रहे हैं आप, 50 लाख लोग पलायन करके मजदूर बन चुके हैं। बिहार के 7 जिलों के 58% लोग माइग्रेंट वर्कर बन चुके हैं।
बिहार को लोग आज भी उसकी बेरोजगारी, पलायन, गरीबी और खराब सड़कों की वजह से ही जानते हैं। यहां की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत 2019 में लोगों ने देखी, जब मुजफ्फरपुर में एंसेफेलाइटिस से बच्चे दम तोड़ रहे थे। कोरोना में सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा था। बिहार भले ही ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध हो, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बिहार आज देश में सबसे पिछड़ा हुआ है और अपराध के लिए भी बदनाम हो चुका है। बिहार क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 2020 में 2400 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई और 1100 से ज्यादा रेप के मामले सामने आए। इसके बाद भी बिहार का एक एक इंसान अपनी मेहनत से अपनी जगह और अपनी पहचान बना रहा है। अभी हाल ही में राजगीर में देश का दूसरा ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हुआ, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। आज हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बिहार दिवस मनाना भी जरूरी है, लेकिन बिहार के विकास के लिए दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.